प्रणाम। जय गुरुदेव। पता ही नहीं चला, एक और महीना बीत गया। अभी साल शुरू हुआ था। दिन हफ्ते महीने करके इतना बड़ा अरसा यूं ही गुजर गया। बस ऐसे ही पूरी जिंदगी बीत जाती है, जिंदगी फना हो जाती है, पता भी नहीं चलता। सब कुछ बदल जाता है। इसके पहले जो वेबिनार हुआ था, मैं वहीं पर था, अमेरिका में। आज हिंदुस्तान में हूँ। ये जिंदगी की रेल चल रही है। हर कोई किसी न किसी स्टॉप पर उतर जाएगा। कुछ भी तो स्थायी नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में कुछ भी न स्थिर है न स्थायी। यूनिवर्स स्वयं गतिशील है, परिवर्तनशील है। जहां कुछ भी स्थिर न हो, स्थायी न हो, परमानेंट न हो, अगर वहां हम किसी भी चीज को, स्थिति को फ्रीज करने की कोशिश करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे, उसे फ्रीज करने की कोशिश करेंगे, तो जीवन में सिर्फ कष्ट ही कष्ट मिलेगा, पीड़ा ही पीड़ा मिलेगी। क्योंकि हमारा आज जो है वो बहुत उत्तम है। इसे और बेहतर हम कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें कोई कष्ट है, पीड़ा है, दुख है, तो प्रकृति ने हमें उसे बर्दाश्त करने की ताकत भी दी है, शक्ति भी दी है। तो जैसी परिस्थितियां हैं उसको उसी प्रकार से स्वीकार करें। और किसी भी परीक्षा से पहले या किसी भी कदम उठाने से पहले बहुत मेहनत करें, श्रम करें, कोशिश करें। लेकिन स्टेप उठ जाने के बाद उसे बदलने की कोशिश न करें, क्योंकि उससे आपको सिर्फ दर्द होगा, पीड़ा होगी, कष्ट होगा, मिलेगा कुछ भी नहीं। इसलिए आप केवल अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान दें, उसकी क्वालिटी पर ध्यान दें, अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करें, बेस्ट करने की कोशिश करें, अच्छा करने की कोशिश करें, खुद को संवारते रहें, निखारते रहें, अपडेट करते रहें, अपग्रेड करते रहें, बेहतर करते रहें, अपनी क्षमता को और संवारें, स्वयं को और बेहतर बनाएं। हृदय में जलन न रखें, द्वेष न रखें, विद्वेष न रखें, किसी घटना को दिल से न लगाएं। निश्चित रूप से किसी नकारात्मक घटना को दिल से न लगाएं। गांठ न बांधें। अपने अंतर्मन में विश्वास को पुष्ट करते रहें, मजबूत करते रहें। अपने यकीन को कमजोर न होने दें, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी शक्ति है। अगर विश्वास ही खत्म हो गया तो फिर कुछ बचेगा नहीं। अगर आपके अंतर्मन को भरोसा हो तो हर समस्या को आप काबू में करके, उन पर जीत दर्ज करके निकल आएंगे। सोने सा, कुंदन सा चमक कर बाहर आएंगे। लेकिन अगर आपका अंतर्मन कमजोर हो गया तो आप बिखर जाएंगे। अगर आपके भीतर यकीन रहा, विश्वास रहा, भरोसा रहा, तो कामयाबी आपको आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। लेकिन अगर कोई असफलता, कोई नकारात्मक ख्याल आपके भीतर परमानेंट, स्थायी तौर पर रह गया, घर कर गया, तो फिर बात बिगड़ गई। आप मेरा यकीन करें, मेरा विश्वास करें कि असली बात यह है कि आप सबके भीतर असीम शक्ति है। आप सबके भीतर अपार ताकत है।
दरअसल आपको ब्रह्मांड ने अपनी शक्ति से निर्मित किया। आपके भीतर यूनिवर्स की ताकत है। आपके भीतर ब्रह्मांड की अपार क्षमता है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि आप कुछ विशेष हैं, कुछ खास हैं, क्योंकि आपके भीतर प्रभु का वास है। परमात्मा आपकी आत्मा के रूप में आपके भीतर ही रहता है। अगर आप अपने जीवन को बहुत सुंदर तरीके से जीना चाहते हैं तो आप सहज रहिए। जो होता है उसे होने दीजिए। जो बीत गया सो बीत गया, और जो है उसे कैसे बेहतर बनाएं इसका प्रयास करते रहें, क्योंकि आपके भीतर अपार क्षमता है। केवल उन्हीं चीजों की चिंता करें जिनको आप बदल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। जहां कुछ कर ही नहीं सकते वहां अनावश्यक सोच कर कोई फायदा नहीं है। स्वयं को सुरक्षित रखें, अपने विचारों को संभाल कर रखें। सही समय के लिए हर जगह न बोलें, न टांग अड़ाएं, न अपने विचारों को रखें। जब उन विचारों को सुना जाए तब आप अपनी राय दें। बात ऐसी है कि जिन बातों पर आपका नियंत्रण ही नहीं है उन पर विचारना, उनकी चिंता करना तो व्यर्थ है। दुनिया को तो आप अकेले बदल सकते नहीं। संसार में जो हो रहा है उस पर आपका वश नहीं है, लेकिन हाँ, बूंद बूंद करके आप उसे बदलने के लिए योगदान जरूर दे सकते हैं। क्योंकि बाहरी विश्व, बाह्य संसार, मैंने इस बात को कई बार उठाया उठाया और बताया है कि बाहरी संसार तो ब्रह्मांड की प्रज्ञा से बदलता है, लेकिन आपके भीतर भी एक दुनिया है, एक जगत है, एक वर्ल्ड है, जिसे आप अपने विचारों से, अपने वचन से यानी वाणी से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने कर्म से परिवर्तित कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। आप उससे जादू कर सकते हैं। बाहरी दुनिया, समाज, स्थिति परिस्थिति चाहे जितनी भी भयंकर हो, आप अपने आप को, अपने भीतर के संसार को अद्भुत, अनोखा, विशेष, स्पेशल और मधुर बनाए रख सकते हैं। ये सब आपकी अपनी शक्ति से, आंतरिक शक्ति से मुमकिन है। इसलिए आप अपनी शक्ति को बर्बाद ना होने दें, व्यर्थ ना होने दें। जीवन में कैसी भी स्थिति आए, परिस्थिति आए, कैसा भी समय हो, अच्छा या बुरा हो, आपके पास हमेशा दो रास्ते तो होते ही। मान लें नकारात्मक हो गया, किसी परीक्षा में हम फेल हो गए, तो अब हम चाहें तो उससे उल्टा मान लें कि ये कैसे हो गया और खुद को तोड़ लें, खुद टूट जाएं और अब कुछ नहीं होगा, अब मैं तो फेल हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, किसी काम का नहीं। लेकिन दूसरी तरफ आप पॉजिटिव रहते हुए, सकारात्मक रहते हुए स्वयं की ऊर्जा को पहचानने की कोशिश करें और स्वयं को जानने की कोशिश करें और स्वयं को निखारने का प्रयास करते रहें। नई तैयारी पे लग जाएं और पॉजिटिव रहते हुए आप स्वयं के लिए नए अवसर की तलाश कर लें, क्योंकि संसार उनको ही याद रखता है जो अपने आप को पहचान कर, अपने आप को पॉजिटिव करके आगे बढ़ते हैं और दूसरों के लिए कुछ करते हैं, जो जिंदा दिल होते हैं, हंसमुख होते हैं। रोने वाले को संसार बिल्कुल भी याद नहीं रखता। रोने वाले लोग किसी को पसंद नहीं आते। शिकायत करने वाला इंसान किसी को अच्छा नहीं लगता। दूसरों में कमियां निकालने वाला व्यक्ति किसी का मन नहीं मोह सकता। अगर आपसे भूल हुई है तो उसे पहचाने, दूसरों पर थोपे नहीं। ये अच्छा नहीं है, ये आपको कमजोर करेगा।
सच्चाई से कभी भी मुख नहीं मोड़ना चाहिए। आपके भीतर अगर कोई दुख पैदा हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो आपके अधिक विचारने से है, उल्टा सोचने से है, नकारात्मक चिंतन से है। क्योंकि भौतिक असफलताओं की बात करें तो जाने कितने लोग हैं जो आपसे खराब सिचुएशन में हैं, पोज़ीशन में हैं। ऐसे तो बहुत से लोग हैं संसार में, जो बहुत खराब जीवन जी रहे हैं। तो बात ऐसी है कि ऐसा भी हो सकता है कि एक बहुत बड़ा आदमी हो, बहुत सुविधाओं में रहता हो, लेकिन गलत जीवन शैली के कारण बहुत टेंशन में रहता हो। बहुत पैसा हो उसके पास, बहुत डॉलर हो, बहुत उसकी नेटवर्थ बहुत ज़्यादा हो, लेकिन उसकी दिशा उल्टी हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति जो फ़कीर हो, उसके पास कुछ भी नहीं हो, लेकिन अपने पॉज़िटिव थॉट्स के कारण वो आनंद में मस्त नज़र आए। तो आज के इस वेबिनार की ये सबसे बड़ी कुंजी और चाबी कि स्वयं को बदलिए, अपने विचारों की स्थिति को बदलिए, उसकी दिशा को बदलिए, अपने कर्मा को बदलिए, आपका जीवन आमूल-चूल रूप से परिवर्तित हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, आपने कभी देखा है अभी तो एआई का ज़माना है, आप कोई चीज़ देखते हैं या विचारते हैं, बात करते हैं तो आपके डिवाइस पर उन्हीं चीज़ों के ऐड आने लगते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आपने पहले भी गौर किया होगा कि आप जिन चीज़ों के बारे में बार-बार सोचते हैं, वही आपके जीवन में लौट आता है। आपकी नज़र हमेशा उन्हीं चीज़ों पर जाती है और वही सीन, वही सिचुएशन, वही परिस्थितियाँ आपके जीवन में पैदा हो जाती हैं। आप सोच के देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं फेल हो जाऊँगा? अब फेल होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। अब आपको अगर लगता है कि मुझे डर लग रहा है, तो डर लग रहा है मतलब कि चिड़िया उड़ गई, बाज़ी आपके हाथ से निकल गई। हर शख्स में, हर इंसान में, हर व्यक्ति में अवगुण भी है, गुण भी है। अगर हमें किसी के भीतर अवगुण दिखाई देता है, तो ये अवगुण दरअसल उसके भीतर है या नहीं है, हमारे भीतर ज़रूर है। क्योंकि हमें गुण क्यों नहीं दिखाई दिया? उसमें तो कोई क्वालिटी भी होगी। तो बात को समझेंगे तो समझ जाएँगे कि हमेशा अच्छी चीज़ कहें, अच्छी चीज़ करें, दूसरों पर फूल उछालें, अपनी बातों के, कॉम्प्लिमेंट्स के शिकायत ना करें, उल्टी बातें ना करें, अपशब्द ना करें, उसे नीचा दिखाने का प्रयास ना करें। नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे तो आप नीचे हो जाएँगे, ये पक्की बात है। क्योंकि अगर आप किसी पर भी कीचड़ फेंकेंगे, तो बदबू तो आपके हाथों से भी आएगी। आध्यात्मिक व्यक्ति, अध्यात्म क्या सिखाता है? आपको आनंद में रहना सिखाता है। अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक कहता है स्वयं को और तनाव में रहता है, इसका मतलब कि वो आध्यात्मिक नहीं। आध्यात्मिक लोगों की संगति में रहने वाला भी अगर तनाव में रहे, तो इसका मतलब कि उसने कुछ लिया नहीं उनसे। किसी को मैं कहता हूँ कि आप गुरु को तो मानते हो, पर आप गुरु की नहीं मानते। तो बात ऐसी है कि आप जो देखना चाहते हैं, वही विचारें, वही सोचें। हमेशा अपने भीतर परमात्मा को महसूस करें। प्रभु आपके साथ है, आप में है। प्रभु को पाने के लिए कोई बहुत बड़ी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, बहुत उछल-कूद की ज़रूरत नहीं है, बहुत शोर-शराबे करने की ज़रूरत नहीं है। बिना मतलब की उछल-कूद से बचिए, सहज रहिए, अपने कर्मों पर गहरा अंकुश रखिए, नियंत्रण रखिए। अपने विचारों, अपनी वाणी, अपनी काया से किए कर्मों पर नियंत्रण रखिए, अपने आचरण पर, अपने व्यवहार पर। कौन क्या करता है इस फेर में मत पड़िए। बिल्कुल विटनेस की तरह, एक गवाह की तरह बस किनारे खड़े होकर के अपने कर्मों को निहारिए। अपनी खुद की इच्छाओं को किनारे रखिए, क्योंकि इच्छाओं के गुलाम बन करके आप कुछ भी
कर नहीं पाएंगे बल्कि पछताएंगे। तो उस प्रभु की, उस सदगुरु की इच्छा को आगे करें। बस एक ही तरीका है, उपाय एक ही है, अपनी मर्जी मत चलाइए। उस मालिक के, उस जिसने संसार रचा है, उसके इशारे को समझिए, उसके संकेतों को समझिए, और सब कुछ परिणाम को उसके लिए छोड़ दीजिए। कर्म आप बेहतर कीजिए, प्रयास आप बेहतर कीजिए, लेकिन करने के बाद सारा परिणाम उस पर छोड़ दीजिए। प्रभु और सदगुरु के निर्देशों को, संकेतों को महसूस कीजिए, और उस परमात्मा से यही कीजिए आंख बंद करके कि आप जैसे रखें मैं वैसे रहूं। अगर आप जिलाएं तो जीऊं, मारे तो मर जाऊं। तुम्हारी मर्जी आए, जो जैसा है वैसा मैं स्वीकार करने को तैयार हूं। जीवन जैसा है, उस प्रभु ने जो कुछ दिया है वही जाने। आप रोक टोक मत करो, इनकार मत करो। दुख आए तो दुख को भी आने दो, स्वीकार कर लो उसकी मर्जी को। आओ भाव रखो, और सुख मिलता है तो सुख को भी स्वीकार करो, सुख को भी सीने से लगाओ। अगर जीवन में कोई दुख है तो जरूर कोई वजह होगी, कोई भेद होगा, कोई अंतर होगा, फर्क होगा, कारण होगा, कोई अर्थ, कोई रहस्य होगा। आप गिला शिकवा मत कीजिए। हमेशा अहोभाव से भरे रहिए, धन्यवाद से भरे रहिए, शुक्राने से ओतप्रोत रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, 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 शुक्राना। हे प्रभु, शुक्राना, लख लख शुक्राना। मेरे मालिक, मेरे सरकार, मेरे हुजूर, मेरे प्रभु, मेरे सतगुरु। प्रेम के आनंद में रहिए, वो जैसा रखे वैसे रहिए। कम में रखता है तो कम, ज्यादा में रखे तो ज्यादा। राजा बनाए तो राजा, रंग रखे तो रंग। अपमान सम्मान, सुख दुख लाभ हानि, कुछ भी आए, लेकिन एक भाव आपके भीतर रहे कि तू जैसे रखे वैसे मैं राजी हूँ। तेरा आदेश ही मेरा अंतिम लक्ष्य है। बस स्वयं पर नियंत्रण रखिए, स्वयं पर काबू रखिए। शब्द योग के अभ्यास से पहले आज हम एक विशेष विषय पर बात करते हैं, स्वर विज्ञान। ये बहुत अनोखी विधा है। ये स्वर क्या होता है जो हम बोल रहे हैं, ये बातचीत स्वर नहीं। श्वास प्रश्वास पर, श्वास यानी जो लिया वो श्वास, और जो बाहर निकली CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वो प्रश्वास यानी बाहर आती हुई, बाहर जाती हुई सांस प्रश्वास है, भीतर आती हुई श्वास श्वास है। तो श्वास प्रश्वास पर काबू करके आज्ञा चक्र पर ध्यान को रोकते हुए, उसे एक्टिवेट करते हुए, अपने हिडन सेंसेस को सक्रिय करते हुए, शनै शनै, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, अपने भीतर गहरे में पहुंचकर, जब आप स्वयं को स्थिर कर लेते हो, तो आप अनंत आंतरिक ऊर्जा के मालिक बन जाते हो, धनी बन जाते हो, समृद्ध बन जाते हो, और दिव्यता को प्राप्त करके दिव्य बन जाते हो। स्वर विज्ञान के अनुसार ये देखिए, दो नासिकाएं हैं, दो नोस्ट्रल, राइट और लेफ्ट। तो अगर श्वास दाहिने छिद्र से बाहर निकल रही है तो ये सूर्य स्वर है। इस पर शायद पहले एक बहुत जरा सी बात की, बात और डिटेल में विस्तार से बात करते हैं। अगर ये दाहिनी तरफ से निकल रही है तो ये सूर्य स्वर है, और अगर बाईं तरफ से निकल रही है तो ये चंद्र स्वर होगा। अगर दोनों छिद्रों से निश्वास महसूस हो रही है, यानी लग रहा है कि दोनों में से निकल रही है, तो ये सुषुम्ना, ये मध्य की स्थिति। तो श्वास के बाहर निकलने की ये उपरोक्त तीनों जो क्रियाएं, ये स्वर विज्ञान का आधार है। इसको थोड़ा और समझते हैं कि ये जो दाहिना है, जिसको सूर्य स्वर कहा, ये पुरुष प्रधान स्वर है। इसका रंग स्याह है, गाढ़ा, गहरा। लेकिन ये जो बायां जो स्वर है, ये चंद्र स्वर है, और ये स्त्री प्रधान स्वर है।
इसका रंग है धवल, गोरा। यही जो शिव शक्ति की बात हुई, या फिर दोनों एक शख्स में, ये दोनों होते हैं, पुरुष भी होते हैं, स्त्री भी होती है। तो ये इंगला नाड़ी, ये शरीर के बाईं तरफ है, और दाहिनी तरफ पिंगला। इंगला को इड़ा भी कहते हैं, और जो मध्य में है वो सुषुम्ना। यानी दोनों एक साथ निकलती है तो सुषुम्ना स्वर कहलाएगा। अब इसको पहचाने कैसे? तो एकदम शांत होकर के बैठ जाए, और ये बहुत कमाल कर देगा आपके जीवन में। चाहे आप साधना करें, चाहे आप सांसारिक कर्म करें, आप खुद को बहुत बेहतर तरीके से जान पहचान पाएंगे। आप जो कहते हैं कि हमारा ध्यान बनता नहीं है, या सांसारिक काम होते नहीं है, मैं एकाग्र नहीं कर पाता या कर पाती, तो अब यहाँ से आपको दिशा मिलनी शुरू हो जाएगी। अभी एडवांस कोर्स में हम बढ़ रहे हैं। तो शांत भाव से आप बैठ जाएं, एकदम बिल्कुल शांत होकर के, एकाग्र होकर के। अब दाहिने हाथ या हथेली को ले जाएं दोनों तरफ। अब आप महसूस करेंगे कि दोनों से किसी एक तरफ ज्यादा प्रवाह महसूस हो रहा है, ज्यादा एक जो नासिका नोस्ट्रल ब्लो कर रही है एक तरफ। तो बस जो स्वर, जिससे सांस ज्यादा जा रही है, जो स्वर चल रहा है वही स्वर है। अब एक छिद्र से अधिक और दूसरे, अगर दोनों से एक जैसी चीजें आए तो ये सुषुम्ना होगी। सुषुम्ना। अब एक अन्य विधि ऐसी है कि आप मिरर के सामने खड़े हो जाए, और मिरर को एकदम बिल्कुल पास ले आए, या कोई ग्लास का पीस ले ले, और उस पर आप सांस ले गहरी। अब जिस तरफ आप ज्यादा वाष्प बन जाए, वेपराइज हो जाए, तो मिरर पे थोड़ा फॉगी सा हो जाए, तो बस आप समझे कि वही दिशा चल रही है। तो स्वर पद्धति, ये स्वर विज्ञान एक संपूर्ण विज्ञान है। इसकी साधना हमारे ऋषि मुनियों ने करके भूत भविष्य वर्तमान सब जान लिया है। ये कमाल की चीज है। ये स्वर विज्ञान बहुत सरल भी है, इफेक्टिव भी है। इससे शब्द योग की साधना और सहज हो जाती है। मैं ये सब बातें हिंदुस्तान में नहीं बताता, क्योंकि यहाँ पर लोग मूल को छोड़ करके बाकी चीजों को ले लेंगे। तो ये दोनों नासिकाओं को देखें, और अगर दोनों एक साथ चल रही हो तो एक को बंद कर लें, तो ये दूसरा चलने लगेगा। ये जो श्वास प्रश्वास है, इसी को स्वर कहते हैं। यही स्वर है। सांस ही स्वर है, और स्वर ही सांस है। तो सूर्योदय के साथ एक स्वर का भी उदय होता है। सामान्यतः स्वर प्रतिदिन एक एक घंटे तक, 1 घंटे के बाद बदलता है। 62 मिनट्स, 62 मिनट के बाद यह स्वर परिवर्तित होता है, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। इन घड़ियों के बीच सूर्योदय के साथ 5 तत्व, जैसे पृथ्वी 20 मिनट, जल 16 मिनट, अग्नि तत्व 12 मिनट, वायु तत्व 8 मिनट, आकाश तत्व 4 मिनट, क्रमशः उदय होकर के क्रियाशील होता है। आपके शरीर के पांचों तत्व, जो श्वास प्रश्वास में, हमेशा सारे तत्व क्रियाशील नहीं होते। तो मैंने आपको बताया कि जब श्वास प्रश्वास करते हैं ना, सांस लेते हैं छोड़ते हैं, तो जल तत्व 20 मिनट तक सक्रिय होता है, अग्नि तत्व 16 मिनट तक सक्रिय होता है, और पृथ्वी तत्व जो है 20 मिनट तक, और जल तत्व 16 मिनट तक, अग्नि तत्व 12 मिनट तक, और वायु तत्व 8 मिनट तक, और आकाश तत्व 4 मिनट तक। अब यह है कि प्रत्येक दाएं बाएं स्वर स्वाभाविक गति से 1 घंटे में 900 श्वासों का संचार होता है।
और 5 तत्व 60 घड़ी में 12 बार बदलते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति की श्वास प्रश्वास की जो क्रिया है वो दिन रात अर्थात 24 घंटे में 21,600 बार मोटा मोटी होती है। लेकिन जिसकी इससे ज्यादा है वो संसार में गिरा हुआ है, फंसा हुआ है और उसकी दिशा पतन की तरफ है। लेकिन जिसकी ये गति कम हो गई, मान लीजिए कोई 21,600 की जगह कोई ये प्रक्रिया 20,000 या 19,000 में पूरी कर लेता है या और कम में, मतलब वो बहुत गहरा व्यक्ति है, वो बहुत ऊंचा व्यक्ति है, वो बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है। तो अब ये समझे, ये दाहिना, मेरा दाहिना दाएं स्वर को ये सूर्य स्वर अथवा पिंगला नाड़ी, और बाएं स्वर को चंद्र स्वर अथवा इंगला नाड़ी या इड़ा नाड़ी। और इस पर ध्यान रखें कि कौन सा स्वर चल रहा है। जब दोनों क्षेत्रों में एक साथ स्वर प्रभावित होता है तो सुषुम्ना नाड़ी, और इसको उभय स्वर भी कहते हैं। तो रीढ़ की हड्डी के मूल यानी जो बैकबोन का जो टेलबोन है, मूलाधार चक्र से लेकर के मस्तिष्क तक, यहाँ पर सुषुम्ना नाड़ी होती है। सुषुम्ना सुषुम्ना के दाई तरफ का जो स्वर है वो सूर्य स्वर, सुषुम्ना के दाई तरफ सूर्य स्वर और नाड़ी पिंगला है, बाई तरफ चंद्र स्वर और नाड़ी इंगला है। ये तो स्वर संचार क्रिया में अनेक प्राणवायु नाड़ियां होती हैं और ये तीनों प्रमुख हैं। लेकिन इंगला पिंगला सुषुम्ना के साथ में गांधारी, हस्तजिह्वा, कुहू, सरस्वती, पूखा या पूषा, इसके अलावा शंखनी, पयस्वनी, अ, चार कौन सी, हाँ वारुणी, अलम्बुषा, विश्वदरी और यशस्विनी, ये 14 प्रमुख नाड़ियां हैं। तो इसमें इंगला पिंगला और सुषुम्ना प्रधान है और इनमें भी सुषुम्ना सबसे मुख्य है। 14 नाड़ियों में 7 ऊपर तथा 7 नीचे जाती है। जैसे कुहू नाड़ी सुषुम्ना के बाईं तरफ से होते हुए एकदम नीचे की तरफ चली जाती है, जबकि यशस्वी नाड़ी कुंडलिनी के दाहिने पैर पैर के अंगूठे की नोक तक जाती है। इस प्रकार 14 भुवनों तक ये 14 नाड़ियां विस्तारित है। इनका क्रमांक निम्न प्रकार है: ओम, भू, भुव, स्व, मह, तप और उसके बाद सत यानी मूल। तो पहले कुछ भी नहीं था, केवल सत्य था, सार था, और उसके ऊपर अलग अगम और अनामी, और सत्य के नीचे बहुत कुछ है। और देह में उतर कर देखें तो नीचे बहुत कुछ है। यहाँ पर नीचे देखिए तो अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। तो मनुष्य शरीर में ऐसे तो बहुत नाड़ियां हैं, लेकिन 72,000 नाड़ियां ये धमनियों, शिराओं, कोशिकाओं के जाल के रूप में फैली हुई, जिसका नियंत्रण मस्तिष्क में है। और मस्तिष्क में उत्पन्न शुभ अशुभ विचारों का प्रभाव नाड़ी तंत्र पर पड़ता है, जिससे पूरा जीवन प्रभावित होता है, जिस कारण सरों का प्रवाह कम, धीमा और तेज होता जाता है। और इसका प्रभाव मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध आज्ञा चक्र और संस्था चक्रों पर भी पड़ता है, जिसके कारण शारीरिक और मानसिक परिस्थितियों और घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। जब आप श्वास प्रश्वास पे काबू कर लेंगे और इस नाड़ी को पहचान लेंगे, तब ये स्वर विज्ञान में आप आगे बढ़ेंगे और फिर इसके बाद शब्दों का अभ्यास करेंगे तो आप सब कुछ देख सकते हैं। लोग कहते हैं कि त्रिकालदर्शी हो गए, सब कुछ देख सकते हैं। आप भी देख सकते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर आपको मालूम हो सकता है। आप ऑफिस में बैठ करके अपने घर पे क्या है वो महसूस कर सकते हैं। जो मून है चंद्रमा, और इसको सौर विज्ञान का अधिष्ठाता माना गया। यदि आपने अपने वर्ष भर के शुभ अशुभ फल को जानना चाहते हैं तो एक टेक्निक और बताता हूँ। चैत्र माह तो बीत गया, होली के पश्चात ये फागुन के बाद चैत्र महीना आता है। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से तृतीया तक अपने स्वर संचार गति को आप काबू में रखें, उसको उसको कड़ी पड़ताल में रखें, उस पर ध्यान रखें कि आती जाती सांस पर नियंत्रण रखें, उसे महसूस करें। 3 दिनों तक आप ये काम करें
तो आप जान सकते हैं कि आपका वर्ष कैसा होता है। इस पर टेक्निक है, वो मैं अभी सिखा नहीं रहा, लेकिन मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। और ये सब का, इन सब का सीधा संबंध शब्द योग से है। ये शब्द योग बहुत ऊंची विधा है। तो अब ये है कि अभी इसको पूरा करके इसको कंक्लूड करते हैं। सर्वविज्ञान कौन सा काम कब करना है, ये भी सर्वविज्ञान से आप जान सकते हैं। अब चंद्रमा, चंद्र सूर्य जब चल रहा हो लेफ्ट वाला, तो इसमें शादी की जब कर रही हो उस समय अगर चंद्र सूर्य चल रहा है तो चांद से शादी सक्सेसफुल होती है, कामयाब होती है, सफल होती है। अगर शादी हो रही हो और उस समय आपका सूर्य स्वर चल रहा हो तो तनाव आएगा, परेशानी आएगी। इस स्वर को, जो चंद्र स्वर है, साक्षात देवी का स्वरूप कहते हैं। इसकी प्रकृति शीतल है। और सूर्य स्वर ये सभी प्रकार के चलित और कठिन काम जो करते हैं तो इसमें सफलता मिलती है अगर सूर्य स्वर में किए जाए तो। इसकी प्रकृति गर्म है। इस स्वर में भोजन करना बहुत अच्छा है, दवा लेना, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, जब सूर्य स्वर शुरू हो जाए तब आप करने के लिए, जब पढ़ाई करने बैठे बच्चे, ये चल रहा हो राइट साइड का, ये नोस्टल ये ब्लो कर रहा हो, तब बैठे, सक्सेसफुल रहेंगे। एग्जाम देने जाएं तो कोशिश कर ले कि यही चले, लेकिन लेफ्ट चल रहा हो तो कुछ देर इसे ब्लॉक कर ले। ये चलने लगेगा, 2-4 मिनट करेंगे ये चलने लगेगा। अब आप एग्जाम दे तो बड़ा अच्छा रहेगा। एजुकेशन, म्यूजिक, ये सारे काम जो है इसमें बहुत सक्सेसफुल होते हैं। और लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, ये सब राइट साइड, यानी सूर्य स्वर। इलेक्शन, पॉलिटिक्स, इसमें सूर्य स्वर में सफलता मिलती है। दुनिया भर के झमेले, झंझट, ये तिगड़म, ये सब सूर्य स्वर में किए जाए तो अच्छा रहता है। सुषुम्ना स्वर ये काल स्वरूप है, समय स्वरूप है। इनमें मेडिटेशन, ध्यान, साधना, प्रभु का स्मरण, साधन भजन, ये सब किया जाए। अब स्वर विज्ञान के द्वारा आप बीमारियों का भी इलाज कर सकते हैं, वो भी बिना पैसा खर्च किए। जैसे अगर सूर्य स्वर चल रहा हो और चंद्र स्वर चलाना है तो एक और चीज करना है कि दाहिनी करवट लेट जाए राइट साइड में सूर्य की तरफ। थोड़ी देर में ही वो लेफ्ट शुरू हो जाएगा। अनुलोम विलोम, ये प्राणायाम से भी ये स्वर बदल जाता है, लेकिन मुंह बंद रखना चाहिए। अब प्रातःकाल उठते समय मैंने पहले भी कई बार बताया है कि जो स्वर चल रहा हो उसी उसी तरफ की हथेली, अगर राइट चल रहा है, अब मेरा लेफ्ट हो गया, तो अब ये लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट पाम को, बाई हथेली जो समय चल रहा हो उसका दर्शन करें। और उसके बाद दोनों हथेलियों को जोड़ करके उसका दर्शन करें। उसके पास अ, जो उस समय स्वर चल रहा हो उस हथेली को चेहरे पे से स्पर्श करें, पूरे शरीर पे स्पर्श करें। तो अगर आपको ये प्रैक्टिस हो जाए और आप ये करने लगे तो आप अपने शरीर और मन को कंट्रोल में कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। और स्वर विज्ञान कहता है, मैं नहीं कहता, स्वर विज्ञान कहता है इससे रोग, शोक, कलह, लॉस, प्रॉब्लम्स, असफलता, ये सब, इससे आपका बचाव हो जाता है। और आपका केवल ये लौकिक जीवन नहीं, पारलौकिक जीवन भी सफल हो जाता है। और आप साधन भजन करके, शब्द योग के मार्ग पर चल के, आप शब्द की डोर पकड़ के नाम की कमाई करके अपने जीवन को सार्थक कर लेते हैं। तो बात ऐसी है कि अगर आपने शब्द की डोर थाम ली और शब्दों के प्रपात में बह गए तो हृदय से सारा मैल और मलाल मिटने लगेगा। कोई तनावग्रस्त है तो शांति से भर उठेगा, सशंकित है तो संदेह से परे हो जाएगा, विरूपित है यानी कुरूप है तो स्वरूप हो जाएगा, क्लेश में है तो आनंद से सराबोर हो जाएगा। क्योंकि आप सदगुरु को, प्रभु को जो कुछ देंगे
वही देंगे जो आपके पास है, लेकिन वो मालिक आपको वो देगा जो उसके पास है। तो कहते हैं कि अगर आप भावना से, श्रद्धा से सर झुकाएंगे तो पत्थर भी देवता नजर आएगा, पत्थर में भी आपको प्रभु दिखाई देगा। सारा खेल आपके यकीन और विश्वास का है, आस्था का है। प्रकृति ने आपको ऐसा बनाया है कि आप फकीर होकर के भी शहंशाह बन सकते हैं। आपके पास विचार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन विचारों पर नियंत्रण करना भी आना चाहिए। जीवन में कोई भी स्थिति, परिस्थिति आपके सोचने की आजादी नहीं छीन सकती। अगर आप नेगेटिव हो रहे हैं तो आप किसी नकारात्मक विचार के झांसे में आकर के हो रहे हैं। आप ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको नेगेटिव कर दें, ऐसे लोगों के नजदीक रहें जो आपको पॉजिटिव करें। ये जान लीजिए कि जो व्यक्ति पूरी आस्था और विश्वास के साथ खुद को परमात्मा का अंश मान लेता है, उसे संसार कुछ भी करके, पूरी शक्ति लगाकर, जोर लगा करके भी दुखी नहीं कर पाता। वो तो चैतन्य महाप्रभु जैसे प्रभु के गीत गाता हुआ डूबता रहता है। अब चलते हैं शब्द योग की तरफ। शब्द योग यानी इसमें पहले आपको ये पता है कि पहले इसमें स्मरण कर लें, सुमिरन। अब इसमें ध्यान, जो नए लोग हैं उनको बता दूं कि ध्यान का अर्थ होता है देखना, भजन का अर्थ होता है सुनना। ये मिला करके 2D बनता है। और 3D आप फील करना, तो आपके भीतर भी एक आंख है, एक नाक है और एक कान है। आप उसे जगाए, दयालु बने, अपने कर्मों को लेकर सजग रहें, सेवा खूब करें। अगर अकेले नहीं कर सके तो इंडिया हाउस जैसे ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ह्यूस्टन में मैंने देखा है कि इनकी कोई साली नहीं। और अगर आप ह्यूस्टन में नहीं है, अगर ह्यूस्टन से बाहर है, तो भी आप उनकी मदद लेकर के आप बहुत कुछ कर सकते हैं या स्वयं कर सकते हैं। तो इंडिया हाउस या उसकी जैसी ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े, और जो बोएंगे वो पाएंगे। तो सेवा खूब करें, अपनी कमाई का एक हिस्सा अच्छे काम में आपको खर्च करना चाहिए। वो हिस्सा कितना हो ये आप डिसाइड करें। ध्यान का अर्थ है देखना, अपने हिडन सेंसेस को डेवलप करना। तो दोनों आंख बंद करके ऊपर एक रूम बना लें। आप तो अपने रूम में रहते हैं और आपने ऐसे एक कुछ ऊपर डाल दिया, तो अब एक रूम बन गया। अब आप दोनों आंखों के मध्य ये जो चक्र है, आज्ञा चक्र है, इस पर खुद को रोक ले। ये रोक लें, और रोक करके आप सीधे देखने की कोशिश करें। दृष्टि को रोक लें, एकदम सामने देखिए, सीधा, सहज होकर। विचार शून्य रहे, कुछ भी ना सोचे, आपको कुछ भी नहीं सोचना, सहज रहे। सारा ध्यान सामने रखिए। ये सामने कर्टन है, जो काला सफेद दिखाई दे रहा है, ये कर्टन है। काले आपके नकारात्मक कर्म और जो सफेदी है आपके सकारात्मक कर्म, जिससे मिल के बना है। जब आप एक बिंदु पर निश्चित रूप से, नियमित रूप से दस्तक देंगे, तब वहां पे एक सुराख हो जाएगा और एक चमक पैदा हो जाएगी। इस प्रैक्टिस को आप अधिक से अधिक
समय तक करने का प्रयास करें। मॉर्निंग में सनराइज के 1.5 पौने 2 घंटे पहले से अगर आप बैठ जाते हैं और करीब पौना घंटा 1 घंटा आप दे देते हैं, तो आपके हिडन सेंसेस एक्टिवेट होने लगेंगे और आपके जीवन में बहुत जल्दी फर्क महसूस होने लगेंगे। तो ये ध्यान का अभ्यास। इसके अलावा भजन, तो भजन में दोनों बाहरी कानों को विश्राम दे करके, विराम दे करके, आराम दे करके, इसे कैसे भी बंद कर लें आप और यहाँ से ऊपर चढ़कर सुनने की कोशिश करें। तो जरा कुछ देर से भी करके देखते हैं। इसमें ऊंचा ध्यान देकर के आपको सुनने का अभ्यास करना है। आप वापस लौट आए, धीरे धीरे लौट आए। ये जो झंझनाहट सी आपको सुनाई पड़ती है, दरअसल ये शब्द है। इन्हीं को वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत सी अलग अलग टेक्निक में कहते हैं कि वाइब्रेशन, तरंगे। ये तरंगे ये हमेशा आपके चारों तरफ घूमती रहती है। हमेशा पॉजिटिव होकर के जीवन में जब आप इन तरंगों को महसूस करते हैं, तो आपकी चाहिए भी हर चीज हो सकती है। ये पूरा संसार में मिल सकता है और वो पारलौकिक उन्नति भी हो सकती है। यानी माया भी मिल सकती है और राम भी मिल सकता है। तो ये आप प्रैक्टिस करते रहे। पिछली बार मैंने आपको एक विशेष मुद्रा बताई थी, आज की मुद्रा। बहुत से मुझे संदेश मिले कि वो लोग ठीक से समझ नहीं पाए। ये मुद्रा बड़ी विशेष है। अगर आप जीवन में कोई काम कर रहे हैं और सक्सेस नहीं मिल रही, या आपके ऊपर डेट हो गया, लोन कर्जा हो गया है, या प्रॉफिट नहीं बन रहा, या मान सम्मान नहीं मिल रहा, या सांसारिक चीजों में रुकावट आ रही है, वो अपनी ये 5-5, 10 उंगलियों को गौर से समझें। ये मिडिल फिंगर को ले लें, इसको, ये इसकी जो नेल्स है इसके ऊपर थंब का, अंगूठे का पहला हिस्सा रख लें। अंगूठे का पहला हिस्सा इस प्रकार से, और नीचे की 2 उंगलियां आपस में, जो उसका जो टॉप है, जो पोर है ऊपर के, ये उसको जोड़ लेंगे। ये ऐसे है, इसको इस प्रकार से। अब ये 2 एंटीना की तरह ऊपर खड़ा रहेगा। इसको बहुत लोगों ने इसको भी जोड़ लिया, और बहुत से लोगों ने एकदम बिल्कुल चिपका लिया हाथ। नहीं, ये बिल्कुल अलग अलग रखे आप। इसको, ये इस अंगूठे को लगाने की जरूरत नहीं है। ये अंगूठा अलग है। ये अंगूठा आपके मिड फिंगर के नेल के ऊपर में आ गया। अब ये ऊपर की तरफ कर लें, या जैसे भी स्ट्रेट कर लें, और इसको नीचे ऐसे बैठ जाए, आप ऐसे बैठ जाए, किसी भी प्रकार से बैठ जाए। अब जो ब्लॉक्स है, आप इमेजिन करें कि वो ब्लॉक्स रिमूव हो रहा, आप वेल्दी हो रहे हैं, आपके जीवन में खुशी आ रही है, सक्सेस आ रही है, आप कंपटीशन में, एग्जाम में, टेस्ट में, परीक्षा में टॉप कर रहे हैं, आपकी मेहनत का फल मिल रहा है, आप स्थिर हो रहे हैं, आपके भीतर की चंचलता का वेग आवेग खत्म हो रहा है। आप ऐसी कामना करें, और जितनी देर हो सके बैठे, कम से कम 15 से 20 मिनट दिन में बैठने की कोशिश करें। 2-3 पार्ट में बैठने। ये- और एक मुद्रा उसके पहले मैंने बताई थी, इस प्रकार से बैठने की। बहुत से लोग यूं, जो नमस्कार है, नमस्कार को थोड़ा, ये नमस्कार नहीं था हमारे यहाँ ये मुद्रा थी, इसी को प्रणाम। ये 5 तत्व को संतुलित करने की मुद्रा है। ये आपको बहुत बड़ी सक्सेस की तरफ ले जाती है। जितने भी आप टॉप के लोग देखेंगे, अधिकतर आपको ऐसे बैठे हुए, अनजाने में ही सही, आपको ऐसे बैठे हुए दिखाई देंगे। आप अपने मन के वेग आवेग पर नियंत्रण भी पा सकते हैं।
अपनी भावनाओं पर, अपने विचारों पर, अपने अंदर की प्रवृत्तियों पर काबू पा सकते हैं जिस प्रकार से बैठे। अब आज की वनस्पति। आज मैं बहुत कमाल की चीज बताने वाला हूँ। पहले सोचा कि बताऊं कि नहीं बताऊं, ये भेद खोलूं कि नहीं खोलूं, लेकिन फिर मैंने विचार किया कि नहीं, आपको इससे परिचित कराता हूं, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में एक से बढ़ के चमत्कारिक वनस्पतियां हैं। जैसे ये जो मेरी स्टिक है, ये गरुड़ संजीवनी कहते हैं। आ, इसको सर्पगंधा भी कहते हैं। ये पानी के विपरीत चलती है। अगर जो ओरिजिनल स्टिक है उसको, उस वुड को वाटरफॉल के नीचे रख दिया जाए तो वो ऊपर भाग जाएगी, या पानी एक किसी रिवर में डाल दें तो पानी की दिशा अगर जिस तरफ की है उसके विपरीत वो चली जाएगी। तो ऐसी चीजें हैं। तो बहुत सारी वनस्पतियां हैं जिनके बारे में सुनने और पढ़ने को मिलता है, जिनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। एक ऐसी ही अ, वनस्पति है जो बड़ी कमाल की है। उस वनस्पति का सेवन करने से भूत भविष्य का ज्ञान भी हो जाता है। हाँ, ये बहुत गोपनीय अ, वनस्पति है। पहले मैं हिचका कि इस भेद को खोलूं कि ना खोलूं, लेकिन फिर मैंने कहा कि मैं बता देता हूं आपको। अभी भी मैं सोच रहा हूं कि आपको बताऊं कि ना बताऊं, लेकिन बता देता हूं। मेरे गुरु महाराज ने संकेत दे दिया तो बता देता हूं। उस वनस्पति के सेवन से आपको भूत भविष्य का ज्ञान भी हो सकता है, आप प्रॉस्परस भी हो सकते हैं। ये जो वनस्पति है, ये गोल्ड बनाने के काम भी आती है। इससे सोना भी बनाया जाता है। दरअसल पहले हमारे भारत में गोल्ड बनाते थे, जैसे अभी लैब ग्रोन डायमंड बन रहा है, यानी हीरा लैब में बन रहा है, वैसे ही हमारे यहाँ ऐसा था कभी कि सोना लैब में बनता था। शायद ऐसा कहते हैं, तभी इसे सोने की चिड़िया थे हम। ये जो वनस्पति है, इसका नाम है तेलिया कंद। तेलिया कंद, इसे सोरोमेटम वेनोसम भी कहा जाता है। सोरोमेटम वेनोसम, सोरोमेटम वेनोसम, यानी तेलिया कंद। अब तेलिया कंद कहने के पीछे शायद ये वजह है कि इसके जो रूट्स में, इसकी जड़ों में तेल बहुत होता है, बहुत तेल होता है। हाथ लेंगे तो हाथ एकदम बिल्कुल ऑयली हो जाएगा। और माना जाता है कि इस पौधे का सोने के, गोल्ड की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। दरअसल किसी कालखंड में ऋग्वेद की ऋचाओं में छिपे सूत्रों की, फॉर्मूला की हेल्प से एक स्पेशल विशिष्ट पद्धति द्वारा मर्क्यूरी से, मरकुरी को, पारे को सोने में कन्वर्ट किया जाता था। इसके रहस्य हमारे ग्रंथों में मिलते हैं। पर ये कैसे बनते हैं, इसका फॉर्मूला गोपनीय है, कुछ लोगों के पास होगा भी, लेकिन मैं इसकी दूसरी खासियत ही बताता हूँ। ये तो एक पहलू है इसका। इसमें ऑयल बहुत होता है, और इसकी पहचान ये कि इसका जो फ्रूट होता है, जो कंद जैसा होता है, इसमें केवल अगर आप कोई पिन चुभा दें, सुई चुभा दें, ये तुरंत गलने लगता है। 2 मिनट में, बस थोड़े से समय में ये गल जाएगा और फिर ये गिर जाएगा, पिघल जाएगा जैसे। ये कुछ कुछ ये जो इसका फ्रूट होता है, ये कंद मूल फल जैसे होते हैं उसी तरह से होते हैं। एक राउंड सा शेप्स का फ्रूट होता है, बहुत सुंदर नहीं होता, तो शलजम की तरह कुछ कुछ होता है। और ये पौधा जो है, ये सर्पगंधा के मिलते जुलते पत्ते जैसा होता है।
ये 12 वर्ष का जब हो जाता है ये पौधा, तब ये अपना गुण दिखाता है। और हर वर्षा काल में यह इसका इसका जो पौधा है ये भूमि से प्रस्फुटित होता है, पैदा होता है, उगता है और बारिश खत्म होते तक खत्म भी हो जाता है। तो ये तेलिया का स्पेशली हिमालयन रीजन में होता है, हिमालय के आसपास के क्षेत्र में होता है। ये बहुत कमाल की है कि ये पॉइजन को खत्म कर सकता है। जो रोज इसे नियमित रूप से इसका सेवन करे, इसे रख ले सुखा करके, इसका सेवन करता रहे, तो उसके किसी जहर का असर नहीं होता। और बड़े से बड़ा जहर कोबरा अगर बाइट कर ले तो भी बस ये इसका इसको ले लिया जाए, थोड़ा सा एक खुराक ली जाए तो ये खत्म हो जाता है। एक बहुत बड़ा ग्रंथ है राज निघंटु, उसमें लिखा हुआ है कि तैल कंधा दे सिद्धिम विद्यते, अर्थात तेलिया कंद के द्वारा व्यक्ति देह की, शरीर की हर प्रकार की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। यह एबिलिटी यानी पौरुष शक्ति की अद्भुत दवा है। अद्भुत, आगरा वागरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस वनस्पति से असाध्य इम्पोर्टेंसी यानी नपुंसकता ये खत्म की जा सकती है और वापस पौरुष शक्ति हासिल की जा सकती है। तो ये इसकी बात हुई। अब बात करते हैं डायरेक्शंस की यानी दिशाओं की। पिछली बार हमने शिखी तक की बात की, तो ये 32 दिशाएं हैं बाहर की और 13 अंदर की, कुल मिलाकर के ये 45। अभी मैं ह्यूस्टन में था तो मुझे किसी ने पूछा कि बहुत अच्छा बता रहे हैं आप, लेकिन कौन सी एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस के लिए दिशा कौन सी होनी चाहिए, शॉर्ट में बताइए, इतना तो हम भूल जाएंगे। तो चलिए मैं अभी ये शुरू करने से पहले आपको संक्षेप में बता देता हूँ। ऊपर की जो दिशा है, जो नॉर्थ है, दैट इज जीरो, शून्य। उत्तर की दिशा वो जीरो है। जीरो से पहले का जो 11.5 डिग्री है, या जीरो आप ऐसे क्रॉस बनाएं तो ये जीरो है, ये 180 है, ये 90 है, ये 270 है। तो जीरो से पहले का 11.5, 90 से पहले का 11.5, 11 डिग्री, 11.25 डिग्री, 11.25, उसके पहले का 125, 180 के पहले का 11.25 और 270 के पहले का 1.25। जैसे आप ये समझें कि ये जीरो, ये ऊपर जीरो हो गया, ये मेरी जो फिंगर है ये जीरो है, ये जीरो है। अब जीरो से ये आया 90 और नीचे का ये जो पोर्शन है वो 180 और ये 270। तो ये जो 90 है, इसके पहले का जो 11.25 डिग्री है, 11 डिग्री, 11.25, 11.25 डिग्री, ये जहां पर इंटरेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये जो 90 है इसके पहले का ये बहुत अच्छा होता है। ये जो नीचे का 180 है इसके पहले का, आगे का नहीं, बाद का नहीं। 1.2 है बहुत अच्छा होता है, और जो 270 का इसके पहले का 1.25, ये इंटरेस्ट बहुत अच्छा होता है। ऐसे तो बहुत कुछ है जानने के लिए, सिर्फ इतना पर्याप्त नहीं है, लेकिन अब संक्षेप में जल्दी से आपको फैसला लेना हो तो आप इस प्रकार से ले सकते हैं। तो पिछले बार हमने शिखी तक की बात की थी। अब अगली शक्ति की बात करते हैं, ये है प्रजन्य। इसको प्रजन्या भी लिखते हैं, लेकिन प्रजन्य, ये जो एनर्जी है, ये जो शक्ति है, ये हर्ब्स की, वनस्पति की उत्पत्ति का स्रोत है। मेडिटेशन यहाँ पर बहुत कमाल का होता है। ये धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे, तो अभी हम बिल्कुल 90 के आसपास पहुंचे हैं, तो 90 से थोड़ा पहले है। और सभी वनस्पतियों की ये यहाँ पर बहुत अच्छी उत्पत्ति हो सकती है। अंतर्दृष्टि और मन की जिज्ञासा को यहाँ पर शांति मिलती है। अंतर्बोध यहाँ पुष्ट होता है। इनर पावर यहाँ पर एक्टिवेट हो सकती है। इनसाइट यानी अंतर्दृष्टि यहाँ प्रखर हो जाती है, पावरफुल हो जाती है। ये जो शक्ति है, यहाँ पर पौधों की वृद्धि और फलों के उत्पादन में बहुत वृद्धि होती है। जो फ्रूट वाले और जो फ्लावर्स वाले जो प्लांट्स हैं, अगर यहाँ पर लगाए जाएं तो बहुत अच्छा फल देते हैं। और ये जो डायरेक्शन है, ये
पूर्व उत्तर पूर्व यानी कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में इसको E2 कहते हैं। इसके बाद की दिशा है भीष्म। ये एनर्जी जो है, ये जो शक्ति है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे दो चीजों को रगड़ कर नई चीज बाहर लाने में मदद करता है। ये दिशा अगर बैलेंस होती है तो ये बहुत आपकी सोचने की ताकत को बहुत बढ़ा देती है। और किसी अगर बहुत ज्यादा अगर ये दिशा असंतुलित होती है तो आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। और ये दिशा अगर ठीक ना हो तो बहुत नुकसान होता है। ये पूर्व दक्षिण पूर्व की दिशा है, ये ईस्ट सेवन इसको कहते हैं। इसके बाद आकाश, ये आंतरिक मन को प्रकट करने की दिशा है। ये आपकी आत्म शक्ति को, अंदर की ऊर्जा को बढ़ाती है। और ये जो दिशा है ये E8 है। इसके बाद की शक्ति है अनिल। ये वायुदेव की से जुड़ी हुई ऊर्जा है। ये जो देवता हैं या जो शक्ति हैं, ये कठिन से कठिन काम और विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं और उन्नति की तरफ ले जाने में मददगार होते हैं। ये दिशा दक्षिण पूर्व में इसको S1 कहते हैं। पूखा या पूषा, ये ऊर्जा मजबूती और पोषण को बढ़ाती है। ये अगर बैलेंस हो, संतुलित हो, तो ट्रैवलिंग में बहुत सपोर्ट करती है, एक्सीडेंट नहीं होता। और ये असंतुलित हो तो एक्सीडेंट हो जाता है। और अगर ये बैलेंस हो तो कोई चीज अगर खो गई तो वापस मिल जाती है। अगर कोई चीज खो जाती है तो आपको वापस मिल जाती है। तो ये अ, अपने किसी भी पार्टनर, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर या किसी प्रोजेक्ट पार्टनर को ढूंढने के लिए आपको इनसाइड विजन देती है। और बड़ी अनोखी दिशा है बिल्डिंग के डेवलपमेंट में। ये दिशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये साउथ साउथ ईस्ट में S2 है। इसके बाद दिशा है, शक्ति है भृंगराज। ये ऊर्जा हमें भेदभाव से बचाती है। अगर ज्ञान खत्म हो जाए, जो जो ग्राउंड बचता है, इसी इस ऊर्जा का स्थान है। भोजन से जो पोषक तत्व को निकाल दिया जाए, वो जो बचता है, ये उसकी दिशा है। ये दिशा अगर असंतुलित हो, इम्बैलेंस हो, तो एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाते हैं, खर्च बहुत बढ़ जाता है और बहुत मेहनत के बाद भी सक्सेस नहीं मिलती। तो अगर ये दिशा अच्छी नहीं है घर में, तो लोग बेकार की चीजों में उलझे रहते हैं, समय बर्बाद करते हैं, बच्चे कुछ कर नहीं पाते, ग्रो नहीं कर पाते। और ये डायरेक्शन साउथ साउथ वेस्ट है, दक्षिण दक्षिण पश्चिम, इसको S7 कहते हैं। इसके अलावा मृग, ये ऊर्जा किसी चीज को खोजने और उसकी जांच पड़ताल करने की प्रेरणा देती है। ये जिज्ञासा पैदा करती है। और ये नई चीजों को सीखने की, आगे बढ़ने की ललक देती है। कैसे आगे बढ़े, कैसे नई नई चीजें हम सीखें और नई नई जानकारी कैसे हासिल करें। नया टैलेंट, नया हुनर, नई ज्ञान की बातें ये दिशा सिखाती है। ये डायरेक्शन साउथ वेस्ट है, ये S8 है। इसके बाद पितृ, ये पूर्वजों से जुड़ी ऊर्जा है। यह दिशा अपने अस्तित्व के लिए खुशी के सभी साधन और सोर्सेज क्रिएट करती है। ये फैमिली में प्यार पैदा करती है, आपसी सद्भाव पैदा होता है, हार्मोनी होती है। और अगर ये खराब हो तो घर में झगड़े हो जाते हैं। जीवन में किसी भी स्थिति को एड्रेस करने के लिए जो रिक्वायर्ड कौशल है, सामर्थ्य है,
वो इस दिशा से पड़ता है और यह दिशा साउथ वेस्ट में W1 कहते हैं। ये तो कभी बेसिक आपको बातें बता रहा हूँ, मैं बहुत कुछ सिखाना चाहता हूँ। मैं आपको बहुत कुछ सिखाना बताना चाहता हूँ, मैं आपके जीवन को संवारना चाहता हूँ। मेरा और कोई उद्देश्य नहीं। मेरा उद्देश्य सिर्फ अपने गुरु महाराज के इन अद्भुत संदेशों को, शब्द योग के इस आध्यात्मिक संदेशों को आप तक पहुंचाना और आपको काबिल बनाना। इस संसार में, इस दुनिया में आप एक मुसाफिर हैं। जब आज नहीं तो कल यहाँ से गुजर जाएंगे, चले जाएंगे, तो जाके कहाँ जाएंगे इस पर विचार कीजिए। ये जीवन कल नहीं रहेगा, फिर आप क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? कहीं तो जाएंगे। इस जीवन के बाद के जीवन की तैयारी करें और शब्द योग का अभ्यास करते रहें। इंडिया हाउस और या इसके जैसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ें, लोगों के लिए जिए, सेवा खूब करें। तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। कभी जो ह्यूस्टन में जो लोग हैं वो जाकर के देखें। निश्चित रूप से इंडिया हाउस जो काम कर रहा है उसे जान करके आप मेस्मराइज हो जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अपने गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ। आप सब खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंद से रहें। आपका दिन अच्छा हो, आपका आने वाला समय अच्छा हो, आने वाला सप्ताह और महीना अच्छा हो। आपका मंगल हो, आपके परिवार का मंगल हो, सबका मंगल हो, पूरी सृष्टि का, पूरे संसार का, पूरी कायनात का मंगल हो। प्रणाम। जय गुरु।